Hello guys, welcome back to my channel. Hope you're doing well. So from today's onwards मैं एक करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ. ये वीकली रहेगी. इसमें वीक में मिनिमम 2 टॉपिक्स और मैक्सिमम जितना भी पॉसिबल हो पाएगा. तो हम इसमें जो भी टॉपिक्स कवर करेंगे वो प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से रहेगा. और जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका न्यूज़ और जो उसका स्टैटिक पार्ट है वो भी इंक्लूड होगा. और हर टॉपिक के बाद एक मेंस का क्वेश्चन और कुछ पीवाईक्यूज होंगे. और वो अगर सेम वीडियो में पॉसिबल होगा तो मैं सेम वीडियो में उन्हें डालूँगी, वरना मैं अलग से उनके लिए एक वीडियो डाल दूँगी. तो आप लोग उस टॉपिक के बाद वो क्वेश्चन और पीवाईक्यूज़ भी साथ में ज़रूर देखें. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. टुडेज़ टॉपिक इज़ एससीओ. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ. एससीओ अभी हाल ही में न्यूज़ में है क्योंकि इसकी अभी 25th सबमिट हुई है तियानजिन चाइना में. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले हम इस टॉपिक की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे. मतलब जानेंगे कि इवॉल्व कैसे हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिंसिपल क्या है, चैलेंजेस क्या है, वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट क्या है. फिर उसके बाद वापस से हम इसके करंट एस्पेक्ट पे आएंगे कि इस मीटिंग में कंसर्न्स क्या थे और वर्ल्ड वाइड लीडर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. एवोल्यूशन ऑफ एससीओ. तो स्टार्टिंग में सबसे पहले ये ग्रुप ऑफ 5 कंट्रीज़ था जिसको S5 के नाम से जाना जाता था 1996 में. और इसका एम था बॉर्डर डिस्प्यूट्स को एड्रेस करना. और उस टाइम पर जो कंट्रीज़ थी जो इसकी फुल मेंबर थी वो थी चाइना, रशिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान. इन 5 कंट्रीज़ को फाउंडिंग मेंबर ऑफ एससीओ भी कहा जाता है. फिर नाउ 2001 में S5 को रीनेम करके एससीओ कर दिया और उस टाइम पर उज़्बेकिस्तान ने भी एससीओ का फुल मेंबरशिप लिया था. देन थ्रू आस्ताना समिट इन 2017 इंडिया और पाकिस्तान ने भी एससीओ को एज अ फुल मेंबर ज्वाइन किया. और उसके बाद धीरे धीरे बाकी कंट्रीज़ ने भी किया, जैसे कि 2023 में ईरान ने, 24 में बेलारूस ने, और अभी अफ़गानिस्तान अभी लाइन में खड़ा है ताकि उसे भी फुल मेंबरशिप मिल जाए. एट प्रेजेंट 10 कंट्रीज़ हैं जिनके पास एससीओ की फुल मेंबरशिप है. सो मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बनाई है, इससे इजीली कंट्रीज़ के नाम हम याद कर सकते हैं. बी किप ट्रक. सो B here is Belarus, I is India, K is Kazakhstan, I is Iran, P is Pakistan, T is Tajikistan, R is Russia, U is Uzbekistan, C is China and K is Kyrgyzstan. Now SCO वर्क कैसे करता है? तो SCO एक इंटर गवर्नमेंटल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके फोकस एरियाज हैं सिक्योरिटी, political stability, economic cooperation and cultural exchange. SCO एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है रशियन एंड चाइनीज़. इसके हेडक्वार्टर्स हैं परमानेंट सेक्रेटेरिएट बीजिंग चाइना में और रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर यानी कि रैट्स उज़्बेकिस्तान में. सो रैट्स बेसिकली एक एससीओ की परमानेंट बॉडी है जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन और इंटरेक्शन प्रमोट और मेंटेन करती है ये बॉडी. और इसका मेन फंक्शन इंफॉर्मेशन शेयरिंग का है बिटवीन मेंबर कंट्रीज़. नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ शंघाई स्पिरिट. सो ये बेस्ड है म्यूचुअल ट्रस्ट, mutual benefits, equality, respect for cultural diversity, aspiration towards common development. जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में ट्रस्ट मेंटेन करना, वो लोग आपस में एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हों, आपस में इक्वालिटी मेंटेन हो और एक दूसरे के कल्चर के लिए रिस्पेक्टफुल हों. नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एससीओ. सो द फर्स्ट वन इज़ फाइटिंग विद द 3 evils. सो फर्स्ट वन इज़ टेररिज्म, आतंकवाद, सेपरेटिज्म. इसे हम ऐसे देख सकते हैं जैसे किसी कंट्री में कोई एक लार्ज नंबर ऑफ मतलब एक ग्रुप है और वो अपनी खुद की गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन की डिमांड करता है. सिमिलरली बाकी लोग भी ऐसा ग्रुप बना के डिमांड करते हैं. तो बेसिकली ये एक नेशन की यूनिटी को हैम्पर करता है. सो टू फाइट अगेंस्ट सेपरेटिज्म, देन एक्सट्रीमिज्म यानी कि वायलेंस और हेट्रेड फैलाना और एक ऐसी आइडियोलॉजी को प्रमोट करना जो कि टेररिज्म की तरफ लेकर जाता है. देन पीस और स्टेबिलिटी प्रमोट करना एंड देन फॉस्टरिंग इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर.
मतलब कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं और जो नेशंस के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है, वो उसक प्रॉपर्ली अरेंज्ड वे में हो। एंड द लास्ट वन इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो नाउ डेटा। सो जो एससीओ की मेंबर कंट्रीज़ हैं वो वर्ल्ड में पॉपुलेशन वाइज कितना परसेंट है? तो वो 40% है। ग्लोबल जीडीपी कितना है? 20%। 4 न्यूक्लियर पावर्स हैं। नाउ यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 2 परमानेंट मेंबर्स ऐसे भी हैं जो कि एससीओ के भी परमानेंट मेंबर्स हैं, चाइना एंड रशिया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। सो द मेन विजन इज सिक्योर एससीओ. So S stands for security, E stands for economic development, C is connectivity, U is unity, R is respect for sovereignty and territorial integrity, and E is environmental protection. So now strategic autonomy. So strategic autonomy basically means कि अगर कोई कंट्री अदर कंट्रीज़ के साथ फॉरेन रिलेशनशिप मेंटेन कर रही है तो उस नेशन पर किसी और दूसरी कंट्रीज़ का, फॉरेन कंट्रीज़ का कोई दबाव नहीं होगा, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, वो अपने डिसीजंस और अपनी चॉइसेस खुल के सामने रख सकती है। सो इसके अंदर आ जाएगा काउंटर बैलेंस, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, नो सिंगल पावर, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अलग अलग कंट्रीज़ आकर के अपने पार्टनरशिप्स बनाएंगे। देन सिक्योरिटी। सो ये 3 ईवल्स हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, ये वही सेम है। नाउ प्लेटफॉर्म फॉर हाई लेवल बायलेटरल मीट्स। सो बेसिकली ये प्लेटफॉर्म्स सारी जो कंट्रीज़ एक प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं, उनको मौका देते हैं कि वो साथ में आए, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें और सॉल्यूशन निकालें। सो अभी जो समिट हुआ है उसमें चाइना और इंडिया ने फ्रेंडली रिलेशनशिप शो किए हैं और म्यूचुअली कंसर्न्स भी दिखाए हैं। और फिर उसके बाद चाइना एंड रशिया। सो रशिया आप जानते हैं कि लॉन्ग स्टैंडिंग और टाइम टेस्टेड पार्टनर रहा है इंडिया के लिए। नाउ इकोनॉमिक वाइज, सो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए एससीओ इंडिया के लिए एक बहुत बेनिफिशियल है। एससीओ डेवलपमेंट बैंक। सो जो अभी समिट हुआ है उसमें चाइना के प्रेसिडेंट ने इसको अनाउंस किया है, इस बैंक को, एससीओ डेवलपमेंट बैंक को। ये बैंक फंड करेगा जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा एससीओ से रिलेटेड। देन कनेक्टिविटी, इंस्टिक जो है वो एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। ये मल्टी मॉडल नेटवर्क है जो कि कनेक्ट करता है इंडिया, रशिया, ईरान और सेंट्रल एशिया एंड यूरोप को, और ये फैसिलिटेट करता है फास्टर और मोर इकोनॉमिक ट्रेड। सो एक कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक छोटा सा फैक्ट है कि जो 2022 में वाराणसी को फर्स्ट एवर एससीओ टूरिज्म और कल्चर कैपिटल अनाउंस किया था। So now challenges. The first one is internal contradiction, virus of conflict. So जो मेंबर कंट्रीज़ हैं किसी भी प्लेटफॉर्म की ऑर्गेनाइजेशन की, उनमें क्या होता है कि आपस में कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, मन मुटाव होते रहते हैं, मतभेद होते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि उस प्लेटफॉर्म की ओवरऑल ग्रोथ जो है वो इम्पैक्ट होती है और जो उसकी पावर है वो भी वीक होने लगती है। सो ये एक मेजर इशू है। नाउ फाउंडेशनल इम्बैलेंस। सो चाइना जो है वो एससीओ का फाउंडिंग मेंबर रहा है और इसी वजह से चाइना का एससीओ पर हमेशा से डोमिनेंस भी रहा है और वो एक इम्बैलेंस के तौर पे हमेशा से दिखा है, क्योंकि जो फाउंडिंग कंट्रीज़ हैं वही हमेशा आगे रही हैं और बाकी कंट्रीज़ को इतना मौका नहीं मिल पाया है। लिमिटेड इंगेजमेंट, अदर कंट्रीज़ की इतनी इंगेजमेंट नहीं हो पाई है। नाउ चाइनाज़ डोमिनेंस। चाइना ओन, चाइना लेड, चाइना ही नहीं बनाया है, चाइना ही चला रहा है। ट्रेड इम्बैलेंस, सारी कंट्रीज़ को प्रॉपर ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाई हैं। आयरन ब्रदर पाकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो फ्रेंडली रिलेशनशिप हैं। बीआरआई मॉडल, चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव मॉडल। देन सिक्योरिटी चैलेंजेस। सो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, डबल स्टैंडर्ड्स और गोल्डन क्रिसेंट। तो जो इंडिया है और उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ यानी कि पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान, ये ड्रग ट्रैफिकिंग का हब है, तो ये इंडिया के लिए एक चैलेंजिंग इशू बन जाता है। सो नाउ एक्सटर्नल प्रेशर, एशिया, नाटो बाय वेस्ट, यूएस डिस्कम्फर्ट, ग्रैंड बार्गेन कंसर्न्स, G2 एंड G2 US।
सो नाउ कमिंग बैक टू द न्यूज़ कंटेक्स्ट। सो जो अभी सबमिट हुआ है 2025 में, उसका मेजर आउटकम है तियानजिन डिक्लेरेशन, जिसका सबसे बड़ा मुद्दा टेररिज्म में रहा है। और एज अ मेजर कंसर्न पहलगाम टेरर अटैक को मेंशन किया गया, और बलूचिस्तान में जो टेररिज्म चल रहा है उसको मेंशन किया गया है। नाउ अब इंडिया और चाइना के बीच में बायलैटरल ट्रेड्स नहीं होंगे, सिर्फ यूनिलेटरल ट्रेड्स होंगे। चाइना ने ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव प्रपोज़ किया है, और इंडिया का जो विज़न है जीजीआई का, वो रिफ्लेक्ट करता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। सो नाउ नेक्स्ट वन इज़ एससीओ डेवलपमेंट बैंक। चाइना के प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है एससीओ डेवलपमेंट बैंक, जो कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़ें होंगी या जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो ये बैंक फंड करेगा। देन नेक्स्ट इज़ एक्सपेंशन ऑफ पार्टनरशिप। सो जो अभी एट प्रेजेंट एस के 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं जिनके पास फुल मेंबरशिप है, और ये आगे फर्दर ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जो ऑब्जर्वर हैं, लाइन में हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान। और बाकी 27 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हुई थी, और 17 पार्टनर्स हैं। देन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी अंटिल 2035 के 2035 तक डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ होने वाली हैं, ये सब डिस्कशन। देन अब हम डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड लीडर्स के इस एसईओ पर क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे। तो सबसे पहले मोदी जी का पॉइंट ऑफ व्यू, तो उन्होंने 3 की पिलर्स को डिस्कस किया है, जो थे सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एंड अपॉर्चुनिटी। देन सो एक्सटर्नल मिनिस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू था 3 म्यूचुअल्स, ट्रस्ट, इंटरेस्ट एंड सेंसिटिविटी। देन चाइना के प्रेसिडेंट का भी व्यूज़ थे कि उन्होंने खुद को ड्रैगन और इंडिया को एलिफेंट बताते हुए कहा है कि वो लोग दोनों साथ में आए हैं एज अ पावर, एज अ सिंबल ऑफ पावर। और चाइना ने बुलिंग बिहेवियर को, कोल्ड वॉर मेंटालिटी को क्रिटिसाइज़ किया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होपफुली आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको कोई चीज़ ठीक नहीं लगी है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और बाकी जो इससे रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन है और पीवाईक्यूज़ है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।